लास्ट लेक्चर में हमने अनसर्टिनिटी के बारे में पढ़ा था और अनसर्टिनिटी के जितने रूल थे यानी एडिशन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल एंड पावर रूल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेजर्ड वैल्यू में दो मेजर्ड वैल्यू है उसमें अनसर्टिनिटी है तो उन मेजर्ड वैल्यू को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके फाइनल रिजल्ट में अनसर्टिनिटी कितनी होगी, या अगर हम उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं तो फाइनल वैल्यू में अनसर्टिनिटी कितनी होगी, या फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है उसमें अगर पावर आ रहा है तो उसके फाइनल रिजल्ट में अनसर्टिनिटी कितनी होगी, ये रूल हम पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम उन रूल्स से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कि किस तरह हम उस रूल का इस्तेमाल करके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पहला जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो है द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 6.2 plus minus 0.1 centimeter and length of another rod is 4.8 plus minus 0.1 centimeter. What will be the total length if both rod are joined? क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ को हम L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उस रॉड का जो लेंथ है वो 6.2 सेंटीमीटर है, लेकिन इस 6.2 सेंटीमीटर के लेंथ में जो अनसर्टिनिटी है वो है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये 0.1 सेंटीमीटर इस रॉड के लेंथ में अनसर्टिनिटी है। अब L1 जो है वो 6.2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो अनसर्टिनिटी है उसको हम प्लस माइनस डेल L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रॉड का लेंथ है। अब क्वेश्चन में है कि एक दूसरा रॉड है यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L2 से, और L2 जो है वो 4.8 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। जो सेकंड रॉड है उसका लेंथ 4.8 सेंटीमीटर है और 4.8 सेंटीमीटर में अनसर्टिनिटी 0.1 सेंटीमीटर है, और ये सेकंड रॉड में जो अनसर्टिनिटी है उसको हम डेल L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट विल बी द टोटल लेंथ इफ बोथ रॉड आर जॉइंड। अगर आप दोनों रॉड को जॉइन कर ले, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रॉड है L1, ये सेकंड रॉड है L2। अब अगर हम दोनों को जॉइन कर ले, कनेक्ट कर ले, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब इसका जो लेंथ है वो L1 प्लस L2 के बराबर होगा, जिससे रिजल्ट आएगा L। अब इस L को हमने कैलकुलेट करना है कि टोटल लेंथ कितना होगा और इस टोटल लेंथ में अनसर्टिनिटी कितनी होगी। अब देखें हमारे पास जो L होगा, L वो बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2, यानी ये L1 जो मेजर्ड वैल्यू है फर्स्ट रॉड की, L2 जो मेजर्ड वैल्यू है सेकंड रॉड की, इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इससे जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों रॉड का कंबाइंड लेंथ होगा। लेकिन इसके साथ इस लेंथ में कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस डेल L से। L1 की अनसर्टिनिटी को हम प्लस माइनस डेल L1 से रिप्रेजेंट किया था, L2 की अनसर्टिनिटी को प्लस माइनस डेल L2 से रिप्रेजेंट किया था। इसी तरह जो L में अनसर्टिनिटी होगी वो प्लस माइनस डेल L के बराबर होगी। अब ये प्लस माइनस डेल L यानी ये कंबाइंड लेंथ में अनसर्टिनिटी कितनी होगी, जो इंडिविजुअल वैल्यू आपने लिए है उसमें जो अनसर्टिनिटी है उन अनसर्टिनिटी को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि डेल L1 यानी कि L1 में जो अनसर्टिनिटी है उसको आप ऐड करें डेल L2 से जो सेकंड रॉड में अनसर्टिनिटी है। अब देखें L प्लस माइनस डेल L विल बी इक्वल टू L1 और L2 को ऐड करें, बन जाएगा 6.2 प्लस 4.8 सेंटीमीटर प्लस माइनस। अब देखिए डेल L1 जो है वो बराबर है 0.1 सेंटीमीटर और डेल L2 जो है वो बराबर है 0.1 सेंटीमीटर, यानी दोनों 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखें इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो इससे आएगा 11.0 सेंटीमीटर यानी 11 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों रॉड का जो कंबाइंड लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है
और इस 11 सेंटीमीटर यानी जो L है इसमें अनसर्टिनिटी 0.2 सेंटीमीटर है। तो बेसिक मतलब हमारा ये है कि जब आप 2 मेजर्ड वैल्यू हो या 3 मेजर्ड वैल्यू हो या 4 मेजर्ड वैल्यू हो, उसको जब आप ऐड करते हैं तो उन इंडिविजुअल वैल्यूज में जो अनसर्टिनिटी होती है उन अनसर्टिनिटी को भी आप ऐड करेंगे, उससे आपके फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टिनिटी कैलकुलेट होगी। तो एडिशन की रूल में हम अनसर्टिनिटी को ऐड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, if d1 plus minus del d1 is equal to 101.41 plus minus 0.05 millimeter, represent the internal diameter of a pipe, and d2 plus minus del d2 is equal to 102.79 plus minus 0.05 millimeter, represent the external diameter of a pipe, then find the thickness of the pipe including uncertainty। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपके पास एक मेटालिक पाइप है। मेटालिक पाइप जो है उसके दो डायमीटर आपको गिवन है, एक इसका इंटरनल डायमीटर गिवन है, एक इसका एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है। अब देखिए यहां से यहां तक जो लेंथ है ये इसका इंटरनल डायमीटर है पाइप का, और जो इसका आउटर पोर्शन है उसका जो डायमीटर है उसको हम कहेंगे कि ये इसका एक्सटर्नल डायमीटर है। अब इंटरनल डायमीटर को हमने रिप्रेजेंट किया है d1 से, जो के बराबर है 101.41, और इस इंटरनल डायमीटर में जो अनसर्टिनिटी है वो प्लस माइनस डेल d1 वो बराबर है 0.05 मिलीमीटर। ये इंटरनल डायमीटर है। ये वाला जो इंटरनल डायमीटर है इसकी वैल्यू इसके बराबर है। d1 जो है ये इसका इंटरनल डायमीटर है और डेल d1 उस इंटरनल डायमीटर में अनसर्टिनिटी है। अब ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो d2 प्लस माइनस डेल d2 इज इक्वल टू बराबर है 102 यानी 102.79। ये इसका इंटरनल डायमीटर है और इस इंटरनल डायमीटर में जो अनसर्टिनिटी है यानी डेल d2 वो 0.05 मिलीमीटर के बराबर है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ द पाइप इंक्लूडिंग अनसर्टिनिटी, यानी जो पाइप है उसका आप थिकनेस फाइंड करके दें और उस थिकनेस में जो अनसर्टिनिटी होगी वो भी आप कैलकुलेट करके दें। अब देखिए थिकनेस जो है यहां से ये जो इंटरनल डायमीटर से एक्सटर्नल डायमीटर, ये इंटरनल पोर्शन से एक्सटर्नल पोर्शन तक जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है उसको हम कहेंगे कि दैट इज थिकनेस। इस थिकनेस को हम नाम देते हैं t का, यानी कि इस थिकनेस को हमने रिप्रेजेंट किया है t से। अब इस t को हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे कि d2 यानी जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसको आप सब्ट्रैक्ट करें इंटरनल डायमीटर से, d2 माइनस d1। लेकिन जो यहां से d2 है, d2 इससे अगर हम d1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इस लेंथ के साथ साथ ये वाला लेंथ भी आएगा, लेकिन हमने सिर्फ एक जगह पर थिकनेस को फाइंड करना है, दो जगहों पर नहीं। यानी कि एक साइड पे आप थिकनेस फाइंड करके दें वो सारे मेटालिक पाइप का थिकनेस होगा, लेकिन d2 से जब हम d1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस थिकनेस के साथ साथ हमें ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है, इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 पर डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन का जो बेसिक मतलब है यानी कि इस थिकनेस को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? आप d2 से d1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप d2 से d1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला लेंथ भी आएगा रिजल्ट में और ये वाला लेंथ भी आएगा, लेकिन हमें सिर्फ थिकनेस चाहिए। वो थिकनेस हम यहाँ इस एक साइड का थिकनेस फाइंड करेंगे। वो एक साइड का थिकनेस जो है वो सारे मेटालिक पाइप के थिकनेस के बराबर होगा, इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें t के साथ हमने डेल प्लस माइनस डेल t1 यानी कि अनसर्टिनिटी भी कैलकुलेट करनी होगी। तो अनसर्टिनिटी को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? तो हमने रूल में पढ़ा था कि चाहे आप एडिशन करें दो मेजर्ड वैल्यू की
या आप सब्ट्रैक्शन करें। इन इंडिविजुअल वैल्यू में जो अनसर्टिनिटी होगी वो आप दोनों केसेस में ऐड करेंगे, एडिशन में भी आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्शन में भी आप अनसर्टिनिटी को ऐड करेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि प्लस माइनस डेल D2 यानी जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसमें जो अनसर्टिनिटी है उसको आप ऐड करें डेल D1 से जो इंटरनल मेजर में अनसर्टिनिटी है। लेकिन इस वैल्यू को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर आप 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे तो आपके पास इस पोर्शन की अनसर्टिनिटी और इस पोर्शन की अनसर्टिनिटी आएगी। जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आपके पास इस पोर्शन की अनसर्टिनिटी आएगी। तो देखिए t प्लस माइनस डेल T1 इज इक्वल टू D2 माइनस D1। इस वैल्यू से जब आप ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1.38 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ऐड करें, डेल D2 को डेल D1 के साथ ऐड करेंगे तो 0.10 आंसर आएगा। लेकिन इसको 2 पे डिवाइड भी करें तो t प्लस माइनस डेल T 1.38 यानी इस वैल्यू से जब हमने इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया था 1.38 आया था। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो 0.69 प्लस माइनस इस अनसर्टिनिटी को डिवाइड करेंगे तो 0.05। इसका मतलब ये है कि जो थिकनेस है ये इस t यहाँ पर जो थिकनेस है वो 0.69 मिलीमीटर है और इसमें जो अनसर्टिनिटी है इस थिकनेस में वो प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर के बराबर है। तो आंसर आएगा t प्लस माइनस डेल t इज इक्वल टू 0.69 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर L प्लस माइनस डेल L इज इक्वल टू 4.050 प्लस माइनस 0.005 मीटर and width is equal to 2.955 plus minus 0.005 meter, then its area will be equal to dash। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर रूम है, इस रेक्टेंगुलर रूम का जो लेंथ है लेंथ वो गिवन है आपके पास कि लेंथ 4.050 के बराबर है और इस लेंथ में जो अनसर्टिनिटी है प्लस माइनस डेल L वो बराबर है 0.005 मीटर। यानी ये लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ है और विड्थ जो है विड्थ W प्लस माइनस डेल W वो बराबर है 2.955 प्लस माइनस 0.005 मीटर। जो विड्थ है वो इसके बराबर है। अब क्वेश्चन में है कि इसका एरिया कैलकुलेट करके दें, यानी जो लेंथ गिवन है विड्थ गिवन है इसका एरिया कैलकुलेट करके दें। अब हमारे पास मालूम है कि जो एरिया का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अगर एक रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल की एरिया को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब यहाँ पर दो मेजर्ड वैल्यू जो है उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब दो मेजर्ड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो और उसका जो फाइनल रिजल्ट है उस फाइनल रिजल्ट में हमने अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करना है। अब इस यहाँ पर अनसर्टिनिटी को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो रूल्स में हमने पढ़ा था कि ए जो है उसमें जो अनसर्टिनिटी होगी उसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए से। अब देखें ये जो है वो तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ इसके बराबर है, लेकिन एल और विड्थ दोनों में अनसर्टिनिटी है तो एरिया में भी अनसर्टिनिटी होगी। अब वो अनसर्टिनिटी किसके बराबर होगी, वो हमने पढ़ा था कि दोनों मेजर्ड वैल्यू में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसको आप ऐड करेंगे। यानी अगर दो वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करें तो उस मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आता है उसमें अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो दो इंडिविजुअल वैल्यू है उसमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी होगी, उस परसेंटेज अनसर्टिनिटी को आप ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करने जा रहे हैं कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी एन एल
प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड नाउ वेट टर्म। जो लेंथ और वेट में परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लेंथ में हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इस पर हमारा लेक्चर है कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी में हमने पढ़ा था। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी 0.005 divided by measured value 4.050 multiplied by 100%। अब हम ये वैल्यू जो है ये 0.112% इसके बराबर है, यानी 0.112%। अब परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वेट टर्म W वो किसके बराबर होगा, 0.005 divided by 2.955 multiplied by 100%। अब ये जो है ये 0.17% के बराबर है, यानी परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वेट जो है वो 0.17% के बराबर है। अब देखिए A प्लस माइनस डेल A इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट टर्म 4.50 ये लेंथ है, इसको आप वेट से मल्टीप्लाई करें 2.955 प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ वो 0.12% है प्लस 0.17% है। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो है 12.20 प्लस माइनस इसमें जो अनसर्टिनिटी है वो है 0.27%, सॉरी 0.29%। अब इसका मतलब ये है कि जो एरिया है एरिया वो तो 12.20 के बराबर है, लेकिन इस एरिया में इतने परसेंट जो है वो अनसर्टिनिटी है। अब इसको अगर हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी से वापस अनसर्टिनिटी में कैलकुलेट करें, अब इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है 12.20 ये तो एरिया है जो हमने लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट से कैलकुलेट किया, लेकिन इस वैल्यू में 0.29% जो है ये अनसर्टिनिटी है। अब परसेंटेज में तो हमारे पास अनसर्टिनिटी नोन है, लेकिन अनसर्टिनिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस वैल्यू में 0.29% अनसर्टिनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि हम 12.20 प्लस माइनस इसको परसेंटेज से वापस न्यूमेरिकल वैल्यू में शिफ्ट करें तो 0.29 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12.20। ये जो आपके पास रिजल्ट है इस रिजल्ट को आप मल्टीप्लाइड करें 0.29 डिवाइडेड बाय 100 के साथ, तो आंसर जो आपके पास आएगा A प्लस माइनस डेल A विल बी इक्वल टू 12.20 प्लस माइनस 0.035 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एरिया जो है वो 12.20 के बराबर है और जो इस एरिया में अनसर्टिनिटी है वो इसके बराबर है। परसेंटेज में अगर आपसे मांगे कि इसमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी कितनी होगी तो आपने यहां तक कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर आपसे कहे कि अनसर्टिनिटी कितनी होगी तो फिर आपने ये स्टेप भी करना है, 0.29 को 100 से डिवाइड करें और फिर इसमें 12.20 मल्टीप्लाइड करें, तो इससे जो रिजल्ट आएगा जो एरिया में अनसर्टिनिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिवीजन के साथ रिलेटेड है। द वोल्टेज V प्लस माइनस डेल V इज मेजर्ड एज 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज है 7.3 और में जो अनसर्टिनिटी V प्लस माइनस पॉइंट के बराबर है, ये वोल्टेज है अनसर्टिनिटी है। इसी तरह जो करंट है करंट I प्लस माइनस डेल I वो है 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। ये करंट में मेजर्ड वैल्यू है और इस
मेजर्ड वैल्यू में जो अनसर्टिनिटी है डेल आई वो इसके बराबर है। अब क्वेश्चन में है कि देन कैलकुलेट रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा। अब देखिए रेजिस्टेंस के लिए जो इक्वेशन है V R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, जो ओहम लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में कि V इज इक्वल टू I R, दोनों साइड को जब I से आप डिवाइड करें तो R जो है V I के बराबर है। अब रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड करना होगा, और डिवीजन में जब फिर अनसर्टिनिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, यानी R प्लस माइनस डेल R जो है वो V डिवाइडेड बाय I के बराबर है। अब इस R में जो अनसर्टिनिटी होगी डेल R, उस डेल R को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन करंट। देखिए जो R हम फाइंड करने जा रहे हैं वो V डिवाइडेड बाय I के बराबर है, और यहाँ पर हमने वोल्टेज को करंट से डिवाइड किया है, यानी दो वैल्यूज को हमने डिवाइड किया है, उससे हमें फाइनल रिजल्ट हासिल हुआ है। जब डिवीजन से आप फाइनल रिजल्ट हासिल करते हैं तो उस फाइनल रिजल्ट पे जो अनसर्टिनिटी होगी उसको फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूओं का जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी वोल्टेज का परसेंटेज अनसर्टिनिटी प्लस करंट का परसेंटेज अनसर्टिनिटी, इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन परसेंटेज अनसर्टिनिटी को फाइंड किस तरह करेंगे, परसेंटेज अनसर्टिनिटी जो वैल्यू है 0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, उसको आप 7.3 से डिवाइड करें और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करें, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो 1.3% आएगा, 1.3% सॉरी 1.36% इससे रिजल्ट आएगा। और परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन करंट वो किसके बराबर होगी, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन करंट के लिए आप 0.05 डिवाइडेड बाय 2.73 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये बन जाएगा 1.83%। अब देखिए परसेंटेज अनसर्टिनिटी भी हमारे पास है और इक्वेशन भी हमारे पास है, तो R जो है R प्लस माइनस डेल R विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन करंट। R प्लस माइनस डेल R विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, यानी वोल्टेज को आप डिवाइड करें, वोल्टेज की वैल्यू 7.3 को आप डिवाइड करें 2.73 से, इसको आप इस वैल्यू से डिवाइड करें, प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वोल्टेज 1.36% प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन करंट 1.83%। R प्लस माइनस डेल R विल बी इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो 2.7 प्लस माइनस 3.19%। अब देखें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 2.7 ओहम है, और इस रेजिस्टेंस में जो अनसर्टिनिटी है वो 3.19% है। अगर आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है कि रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसको कैलकुलेट करें, तो आप सिर्फ ये दोनों वैल्यू फाइंड करें और इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करें, जैसे 3.19% आएगा। लेकिन अगर आपसे मांगा गया है कि आप रेजिस्टेंस को फाइंड करें तो इस वैल्यू के साथ आपने ये जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, R प्लस माइनस डेल R 2.7 प्लस माइनस, अब इस 2.7 में इतनी परसेंट अनसर्टिनिटी है तो आप करेंगे कि 3.19 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.7, इससे रिजल्ट आएगा R प्लस माइनस डेल R विल बी इक्वल टू 2.7 प्लस माइनस 2.7 प्लस माइनस 0.08 ओहम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है और इसमें अनसर्टिनिटी जो है वो 0.08 है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो पावर रूल के साथ रिलेटेड है। अब देखें
The radius of a sphere R is measured with vernier caliper. यानी एक स्फीयर है, उसका जो रेडियस है वो हमने वर्नियर कैलिपर के साथ मेजर किया है, which is equal to R is equal to 2.25 सेंटीमीटर। जो रेडियस है स्फीयर का वो 2.25 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस डेल आर, यानी कि इस रेडियस में जो अनसर्टिनिटी है वो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर के बराबर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करके देखिए उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा। अब देखिए वॉल्यूम जो है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब प्लस माइनस। अब देखिए वॉल्यूम तो हमें फाइंड, वॉल्यूम का इक्वेशन तो हमारे पास है कि v इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब, लेकिन इस वॉल्यूम में अनसर्टिनिटी भी होगी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल v से। अब देखिए इस वॉल्यूम में जो अनसर्टिनिटी है डेल v वो किसके बराबर होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 4 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये कांस्टेंट है, पाई जो है ये कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में सिर्फ e की मेजर्ड वैल्यू है वो है r, और r का यहाँ पर जो पावर है वो r क्यूब है। अब देखिए अनसर्टिनिटी जो हम वॉल्यूम पे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम लिखेंगे कि 3 ये जो पावर है उसको हम लाएंगे कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टिनिटी n r, यानी कि r में हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे 3 से। अब इससे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू अनसर्टिनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम के इक्वेशन ये है और वॉल्यूम की इक्वेशन में r की पावर 3 है, तो अब अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करने के लिए हम 3 को लाएंगे कोएफिशिएंट में 3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टिनिटी n r, और ये जो पावर का रूल है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम जो है इट विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई जो है ये 3.14 के बराबर होगा मल्टीप्लाइड बाय r की ये वाली वैल्यू 2.25 की पावर 3 इसके बराबर होगी। अब देखें साथ में हम लिखते हैं कि प्लस माइनस 3 इनटू परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन रेडियस, v विल बी इक्वल टू वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम 47.7 cm क्यूब। वॉल्यूम जो है स्फीयर का वो 47.7 cm क्यूब के बराबर होगा। जब आप ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास ये रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस 3 इनटू परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन r। अब यहाँ पर r में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अब थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि ये जो मेजर्ड, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये जब आप करेंगे तो इससे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.4% के बराबर होगा, यानी कि इस रेडियस में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी होगी वो इसके बराबर होगी। अब आप करेंगे 3 इनटू परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन रेजिस्टेंस in r radius, 3 multiplied by 0.4%। अब वॉल्यूम प्लस माइनस डेल v will be equal to 47.7 cm cube प्लस माइनस 0.12%। वॉल्यूम will be equal to 47.7 cm cube प्लस माइनस 0.12%, इसको आप कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में तो ये बन जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 47.7। तो नेक्स्ट स्टेप में v प्लस माइनस डेल v विल बी इक्वल टू 47.7 cm क्यूब प्लस माइनस 0.6 cm क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है वो इसके बराबर है और इस वॉल्यूम में जो अनसर्टिनिटी है वो 0.6 cm क्यूब के बराबर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन
mass and velocity is 2% and 3% respectively, then percentage uncertainty and kinetic energy will be equal to dash. अब देखिए जो मास में परसेंटेज अनसर्टिनिटी है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड मास इज इक्वल टू 2% एंड परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 3%. अब क्वेश्चन में है कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डैश, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी कितनी होगी. अब काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 1 डिवाइडेड बाय 2mv स्क्वायर. यहाँ पर m जो है वो v स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट में है. अब देखिए हमने यहाँ पर दो रूल एक साथ आ गए हैं, दो रूल को हमने एक साथ इस्तेमाल करना होगा. एक है प्रोडक्ट रूल जो कि मास और वेलोसिटी के दरमियान है, और साथ में जो वेलोसिटी है उस पर v स्क्वायर है, यानी यहाँ पर हमने पावर रूल भी इस्तेमाल करना है. तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, परसेंटेज अनसर्टिनिटी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. तो अगर हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता तो हम ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करते, लेकिन हमने सिर्फ जो है काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करनी है. तो हमने यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड मास, इसको हमने ऐड करना होगा किसके साथ, v के साथ. लेकिन v पर पावर रूल भी है, तो हम करेंगे कि 2 into परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड v. पावर रूल में हम 2 को लाएंगे कोएफिशिएंट में और इस 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड स्पीड या वेलोसिटी. तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड काइनेटिक एनर्जी will be equal to percentage uncertainty and mass, वो 2% है प्लस 2 into percentage uncertainty and speed वो 3% है. अब percentage uncertainty and kinetic energy will be equal to 2% प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा 6%. इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज अनसर्टिनिटी 8% के बराबर होगी. अगर मास और तो जो स्पीड में आपको परसेंटेज अनसर्टिनिटी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज अनसर्टिनिटी इसके बराबर होगी. अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपको गिवन हो कि एक इक्वेशन है वो बराबर है ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय c क्यूब. एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय c क्यूब. अब अगर आप के पास गिवन है कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड a इज इक्वल टू 2%, परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड b इज इक्वल टू 4%, परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड c इज इक्वल टू 3%, देन कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड x. अब a b c जो है उसमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी गिवन है, x में आपने परसेंटेज अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करनी होगी. तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी है, पावर रूल भी है और डिवीजन रूल भी है. तो किस तरह हम इसको फाइंड करेंगे, परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड x विल बी इक्वल टू. अब देखिए a और b जो है वो प्रोडक्ट में है, तो इस दोनों का परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऐड होगा. c जो है वो डिवीजन में है, तो इसका भी परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऐड होगा. परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड a प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड b. लेकिन इस b का जो पावर है वो 2 है, तो आप 2 को यहाँ कोएफिशिएंट में लिखेंगे, साथ आप ऐड करेंगे 3. c का पावर 3 है, तो 3 को आप कोएफिशिएंट में लाएंगे इनटू परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड c. तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड x विल बी इक्वल टू, परसेंटेज अनसर्टिनिटी a जो है वो 2% के बराबर है प्लस 2 इनटू परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड b 4% के बराबर है प्लस 3 इनटू परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड c इज इक्वल टू दैट 2% प्लस 8% प्लस 9%. तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड x विल बी इक्वल टू 90%. यानी
कि जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी आपसे मांगा गया था कि वो किसके बराबर होगी, तो वो 19% के बराबर होगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, if percentage uncertainty in volume of a cube is 7.4%, then what is percentage uncertainty in length and area of the cube? For example, हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है, अब वॉल्यूम हमारे पास नोन नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम है उसमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी 7.5% के बराबर है। अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि आप परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड लेंथ इसको फाइंड करें और साथ में परसेंटेज अनसर्टिनिटी एंड एरिया इसको भी फाइंड करें। अब देखिए, वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला है, अगर हमारे पास क्यूब है तो इस क्यूब का एक साइड जो है वो एल के बराबर होगा, जो सेकंड साइड है वो एल के बराबर है और थर्ड साइड जो है वो भी एल के बराबर है, अगर तमाम साइड जो है वो इक्वल है। तो ये एल मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय एल, तो जो वॉल्यूम है वी दैट विल बी इक्वल टू एल क्यूब। अब परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टिनिटी वॉल्यूम वो बराबर होगी 3 into परसेंटेज अनसर्टिनिटी एन लेंथ, यानी लेंथ में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो वॉल्यूम के परसेंटेज अनसर्टिनिटी के इक्वल होगी, क्योंकि पावर रूल का इस्तेमाल होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है वो है 7.5%, जो कि गिवन है कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वॉल्यूम वो 7.5% है, is equal to 3 into percentage uncertainty in length। अब दोनों साइड को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ जो है that will be equal to 2.5%। 7.5 को 5% को 3 से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो del L is equal to 2.5%। अब नेक्स्ट जो है वो एरिया है कि एरिया ऑफ द क्यूब, इस क्यूब का जो एरिया है x, ये जो एक इस क्यूब का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, एरिया के लिए हमारे पास इक्वेशन है कि एरिया इज इक्वल टू 6l स्क्वायर। इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस, और हर एक फेस का एरिया ऑफ ईच फेस इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो अब 6 फेसेस हैं, तो अब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 फेसेस का जो एरिया होगा उसमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पर n की जो वैल्यू है n जो है वो उस पर स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे कि 2 into परसेंटेज अनसर्टिनिटी n। इस 6 का यहाँ पर कोई रोल नहीं, अगर हम एरिया को कैलकुलेट करते तो 6 मल्टीप्लाइड बाय l स्क्वायर होता, लेकिन हम एरिया में सिर्फ परसेंटेज अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करते हैं, ये जो जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है वो l का जो स्क्वायर, l का जो पावर है वो 2 है, 2 को हम कोएफिशिएंट में लाएंगे और फिर इसके साथ हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी एरिया मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 2 into परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन लेंथ वो हमें फाइंड है कि एक इज 2.5%। अब परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 5%। तो एरिया में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी होगी वो 5% के बराबर होगी। अब अनसर्टिनिटी के जो 3 रूल थे, यानी कि अगर हम दो इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड या सबट्रैक्ट करें तो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टिनिटी कितनी होगी, या अगर इसको हम मल्टीप्लाइड और डिवाइड करें तो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टिनिटी क्या होगी, या अगर इसमें कोई पावर आ रहा है, किसी मेजर्ड वैल्यू पर पावर है तो इसमें हम अनसर्टिनिटी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड हम सारे एमसीक्यूज कर चुके हैं। अब आप इस पर प्रैक्टिस करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।